के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात बखमूत में रूस के सबसे बड़े हमले की। पुतिन की सेना ने दावा किया कि उसने बखमूत के सेंट्रल कमांड यूनिट को उड़ा दिया। कमांड यूनिट के खात्मे के बाद अब रूस की सेना के लिए यूक्रेन में और अंदर घुसने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन आगे की लड़ाई और ज्यादा भारी है क्योंकि आगे ज़ेलेंस्की की तूफान ब्रिगेड ने कमान संभाल ली है, जिसे खासकर रूस की सेना पर झपट्टा मार वार के लिए ही तैयार किया गया है। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला। ये 3 हमले तो महज बान की भर हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया है, यूक्रेन के सेंट्रल कमांड यूनिट को उड़ा देने का दावा। वो भी कोई ऐसी वैसी कमांड यूनिट नहीं। रूस का दावा है कि उसके हमलों से बखमूत सेंट्रल कमांड यूनिट धुआं धुआं हो गई है। रूस की तरफ से ये हमले उस वक्त किए गए जब यूक्रेन के राष्ट्रपति बेलारूस बॉर्डर का जायजा ले रहे थे। बखमूत सेंट्रल कमांड यूनिट को उड़ा देने का दावा युद्ध के लिहाज से बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि बखमूत सेंट्रल कमांड यूनिट के सफाए के बाद रूस की सेना को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रूस का दावा है कि बखमूत सेंट्रल कमांड यूनिट के उड़ाने का काम रूस की एयरफोर्स, मिसाइल फोर्स और आर्टिलरी यूनिट ने मिलाकर किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंको ने यूक्रेन के उड़ाए गए कमांड सेंटर की लोकेशन की भी जानकारी दी है। ये बखमूत सेंट्रल कमांड यूनिट यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में बखमूत से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कॉन्स्टेंटिनोविका में तैनात थी, जिसे रूस ने ताबड़तोड़ हमले कर मिट्टी में मिला दिया है। रूस के इस दावे को लेकर यूक्रेन की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन रूस के दावों को माने तो रूस के आर्मी कैंप में भी अभी जश्न का माहौल है, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन की 86 आर्टिलरी यूनिट को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के 127 इलाकों में बारूद बरसाकर हाहाकार मचा रखा है। यूक्रेन की 25वीं एयरबोर्न ब्रिगेड के 3 कमांड सेंटर को उड़ा दिया गया है। साथ ही साथ यूक्रेन की 116वीं प्रादेशिक रक्षा ब्रिगेड पर भी बम बरसाए गए हैं। ज़ेलेंस्की इन दिनों मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। यूक्रेन के तमाम इलाके रूस के हमलों से खून से रंगते जा रहे हैं। दावा तो यहाँ तक है कि पुतिन को पता चल गया है कि ज़ेलेंस्की के पास हथियार खत्म हो गए हैं। यहाँ तक कि अब ज़ेलेंस्की की सेना रूस के फाइटर जेट्स को टारगेट नहीं कर सकती। ज़ेलेंस्की का हौसला टूट चुका है। ज़ेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। ज़ेलेंस्की बहुत ही गहरे डिप्रेशन में है। ऐसे में सवाल है कि यूक्रेन युद्ध में एक के बाद एक मिल रहे शॉक से कैसे उबरेंगे ज़ेलेंस्की। दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अब अपने खास तूफानी ब्रिगेड के भरोसे हैं। Тому що наступати треба. Треба виганяти погану русню звідси. Тому що як всі, я сподіваюся, розуміють, що треба, чим більше народу буде воювати проти русні, тим скоріше вона закінчиться. Ось в цьому і пішов. У вас був досвід до цього? Досвіду ще зовсім не було. У мене була військова кафедра, яку я закінчив у 98-му році. तूफानी ब्रिगेड यूक्रेन की ऐसी खास ब्रिगेड है जिसकी गोलियों की गूंज से यूक्रेन की सेना का भरोसा बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से टक्कर लेने के लिए तूफानी ब्रिगेड तैयार कर ली है। ज़ेलेंस्की की 8 तूफानी ब्रिगेड युद्ध में जाने के लिए तैयार है और इनमें कुल मिलाकर 40,000 सैनिक हैं। यानी हर ब्रिगेड में 5,000 से ज्यादा सैनिक हैं, जो यूक्रेन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की को हार साफ साफ नजर आ रही है। इसीलिए तो वो नाटो में शामिल होने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार दिख रहे हैं। Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість мешканців усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить
заслужене політичне запрошення для України до Альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. All NATO allies have agreed that Ukraine will become a member. President Zelensky has a very clear expectation. We discussed this, both the issue of membership but also security guarantees. And of course, Ukraine needs security because no one can tell when and how this war ends. यूक्रेन की ये तूफानी ब्रिगेड कहां है, क्या करने की तैयारी में है, ये तूफानी ब्रिगेड कितनी घातक है, रूस के वार पलटवार करने में कितनी सक्षम है, इसे आगे बताएंगे। उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने कितनी बड़ी चुनौती आन पड़ी है, इसे जान लीजिए। विदेशी मीडिया के दावों की माने तो पुतिन की एयरफोर्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत ही बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है, जिसकी शुरुआत बखमूत सेंट्रल कमांड यूनिट के सफाई के साथ मानी जा रही है। पुतिन की फौज का दावा है कि यूक्रेन के युद्ध में जेलेंस्की रोज 400 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवा रहे हैं। अब पुतिन को बहुत बड़ा मौका मिल गया है। पुतिन ने ऐसी एयर स्ट्राइक का प्लान बनाया है जो बखमूत में आखिरी अटैक के साथ कीव पर बहुत बड़े हमले की शुरुआत कही जा सकती है। पुतिन के फाइटर जेट इस वक्त बम से लोड किए जा रहे हैं, क्योंकि यह खबर पक्की है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो चुकी है या खत्म होने की कगार पर है। जेलेंस्की के मिसाइल गोदाम के बाहर आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लग चुका है, यानी गोदाम में अब मिसाइल खत्म हो चुकी है। ऐसे में पुतिन बहुत ज्यादा खुश हैं। पुतिन की एयरफोर्स बहुत खुश है। पुतिन के फाइटर पायलट जश्न मना रहे हैं। पुतिन के लड़ाकू विमान अब यूक्रेन के मिशन के लिए पूरी तरह तैयार कर दिए गए हैं, क्योंकि जेलेंस्की की एयर डिफेंस मिसाइल खत्म होने की कगार पर है। यहां तक कि अमेरिका की मीडिया में यूक्रेन की पक्की हार की तारीख के कयास लगने शुरू हो गए हैं। ये तारीख अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के लीक दस्तावेज के हवाले से जारी की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस की भारी गोलाबारी ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को खोखला कर दिया है। पेंटागन के लीक दस्तावेजों के हवाले से अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि 3 मई तक यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह से चरमरा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सोवियत काल के यूक्रेन के जो S-300 और बक एयर डिफेंस सिस्टम उसे रूस के लड़ाकू विमानों और बॉमर से 89% सुरक्षा देते थे, वो मई के पहले हफ्ते तक पूरी तरह से जर्जर हो जाएंगे। पेंटागन के लीक दस्तावेजों का हवाला देकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि यूक्रेन के वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के सैनिकों की ढाल की तरह काम करते थे, वो भी 23 मई तक पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। दावे के मुताबिक यूक्रेन के एयर डिफेंस के ढहते ही पुतिन युद्ध के शुरुआती दिनों की तरह अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों से हमला बोल देंगे, जिसका अंजाम जेलेंस्की भी जानते हैं और बाइडेन भी। यही वजह है कि अब जेलेंस्की की सेना रूस की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जंग के मैदान में अपने तूफानी ब्रिगेड को उतार दिया है। ये सेना पुतिन की सेना को खत्म करने के लिए जंगलों में घूम रही है। जेलेंस्की ने 4-5 हजार नहीं, 10-20 हजार भी नहीं, बल्कि 40,000 सैनिकों की नई फौज तैयार कर ली है। 40,000 सैनिक यानी 4 डिवीजन। इतनी बड़ी फौज तैयार करके जेलेंस्की ने इरादा साफ कर दिया है, जेलेंस्की न सरेंडर करेंगे न हार मानेंगे। इस तूफानी ब्रिगेड को खास तौर पर रूस की सेना पर काउंटर अटैक करने के लिए तैयार किया गया है। जेलेंस्की ने कहा है कि डर के आगे जीत है और इसीलिए जेलेंस्की ने 40,000 नए कमांडो तैयार कर लिए हैं, जो बखमूत पर बहुत जल्दी रूस की पोजीशन पर हमला कर सकते हैं। Ну, настрій дуже сильно бойовий, бо я сам з Херсонської області і мою територію окупували. То мене дуже сильна мотивація. Ну і в-других, дуже велика мотивація, типу, освободити свої землі. Типу. Мотивація народу дуже є, бо ми незалежні. Типу, Україна – це ж незалежна держава, типу, і ми боремося за свою незалежність. ये सैनिक बखमूत का बदला लेना चाहते हैं। ये सैनिक ज़पोरिज़िया का हिसाब बराबर करना चाहते हैं। जेलेंस्की की 40,000 फौज पुतिन पर कैसे हमला करेगी, पुतिन की सेना को कैसे घेरेगी, वो इसकी तैयारी करने में लग चुकी है। वीडियो में इन सैनिकों की ट्रेनिंग देखिए। Готуємося. Ну, яким чином? Це, по-перше, злагоджена робота. По-друге, захищати і нападати – це різні речі. Там інші втрати, там інша концепція, там взагалі все інакше. Тобто захищати – це одне, наступати – це інше. Там зовсім інший рівень, по-перше, підготовки, інші навички потрібні. Тому зараз यूक्रेन के इन कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत खतरनाक है। इस बात से पुतिन वाकिफ हैं और वो डॉनबास में मिली बढ़त या बखमूत में मिली कामयाबी को खोना नहीं चाहेंगे। जेलेंस्की की नई फौज स्पेशल ऑपरेशन करेगी, रूस के अड्डों को तबाह करेगी।
इन ब्रिगेड्स का नाम है हरिकेन, स्पार्टन, चेरनोवा कलीना, फ्रंटियर, रेज, अज़ोव और काराडेक। ज़ेलेंस्की ने इन ब्रिगेड्स में 40,000 नए कमांडो तैयार करके उनको कूच करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। ज़ेलेंस्की के इन ब्रिगेड में एक बड़ा हिस्सा महिला सैनिकों का भी है और ये भी पुतिन की सेना से बदला लेने के लिए बेताब है। लेकिन इन 40,000 कमांडो पर पुतिन का एक हथियार भारी पड़ने वाला है। ये हथियार इतना खतरनाक है कि सब कहने लगे हैं कि पुतिन अब पिघला कर मारेंगे। ये डोनेट्स्क का इलाका है और यहाँ घूम रहा है पुतिन का माइन हंटिंग सिस्टम। ये ड्रोन से बनाया गया वीडियो है। पुतिन का एंटी माइन रॉकेट सिस्टम आगे बढ़ता जा रहा है। सामने जंगल में ज़ेलेंस्की के फौजी छुपकर बैठे हुए हैं। कमांडर से ऑर्डर मिलता है और एंटी माइन रॉकेट सिस्टम का बटन दबा दिया जाता है और फिर उसमें से निकलता है वो चार जो बारूदी सुरंग को उड़ाने में काम आता है। जंगल के बीच जहां यूक्रेन की सेना का अड्डा है, जहां ये बारूदी चार्ज गिरता है, देखिए फिर वहां क्या होता है। आप इस बहुत ही खतरनाक धमाके को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ यूक्रेन का ऐसा कोई फौजी नहीं होगा जो जिंदा बचा होगा। इस बात की गारंटी पुतिन का ये बहुत ही खास हथियार देता है। Всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Ну, именно к этому, так, если сократились уже к этому постепенно. ये तबाही मचाने वाली मशीन है UR-77। इसे माइन क्लियरिंग लाइन चार्ज कहते हैं, यानी एंटी माइन रॉकेट सिस्टम। ये बारूदी सुरंग साफ करने वाला एक हथियार है। इसे मेटेओराइट भी कहते हैं, यानी उल्का पिंड। ये अपने निशाने की तरफ एक उल्का पिंड की तरह बढ़ता है और फिर उसे पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर देता है। कीव के आसमान में भी कुछ ऐसी चमक ने बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। 10 सेकंड का ये वीडियो विदेशी मीडिया में सुपर ट्रेंडिंग है। ये वीडियो कीव के एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। इस लाइट के चमकते ही पूरे कीव के गली मोहल्लों में मिसाइल अटैक की दहशत फैल गई। मिसाइल हमले के भ्रम और भय में कीव में खतरे का सायरन बज उठा। लेकिन अगले पल जो हुआ वो और हैरान परेशान करने वाला था। ना ही कोई विस्फोट हुआ, ना बारूद फैला और फ्लैश लाइट फिर अंधेरे में समा गई। इसे देखते हुए यूक्रेन के एक अंतरिक्ष अधिकारी ने दावा किया कि यह चमक एक उल्का पिंड की हो सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस का एंटी माइन रॉकेट सिस्टम भी किसी उल्का पिंड की तरह ही आगे बढ़ता है। पुतिन ने इस हथियार को मारियोपोल में इस्तेमाल किया और इसने वहां ऐसी तबाही मचाई कि यूक्रेन का एक बहुत खूबसूरत शहर पहले ही जर्रे जर्रे में तब्दील हो गया और अब यूक्रेन का पावर सेंटर कैपिटल कीव पुतिन की नजरों में है।